दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत जो है अभी भी ऑनलाइन फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर अभी तक आपने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत आवेदन नहीं किया है किसी कारण से, तो आप यहां पर अपना ऑनलाइन सर्वे फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से। और यहां पर आप जो है आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है 2.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं आवास को बनाने के लिए। ऐसे में दोस्तों आवेदन करने का जो लेटेस्ट प्रोसेस है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में, वो प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से एलिजिबल डॉक्यूमेंट आपको यहां पर लगने वाले हैं और किस तरह से यहां पर आपको जो है सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मैं आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए 1 करोड़ नवीन आवासों के ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू है। तो इस अवसर का लाभ उठाकर आप जो है खुद का अपना यहां पर आवेदन कर सकते हैं, वो भी घर बैठे ऑनलाइन तरीके से। और आने वाले समय में आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट ले सकते हैं मकान बनाने के लिए। अब यहां पर जब आप आ जाते हैं तो एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का। आपको जो है जस्ट इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर। यहां पर भी आपको जो है ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, तो आपको जो है इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने यहां पर जो है इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको जो है यूजर इंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें कि आपको बताया गया है कि यहां पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है और यहां पर आपको जो है किस स्कीम के अंतर्गत कितना बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप यहां पर जो है सारा कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में आप जो है रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको मोटा मोटा दिखा देता हूं कि यहां पर इस योजना के अंतर्गत बीएलसी घटक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग, ठीक है ना, या उन परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, अपनी उपलब्ध भूमि पर, आपकी खुद की भूमि होना चाहिए, उस पर आपको जो है 45 वर्ग मीटर के नए पक्के आवास बनाने के लिए सरकार 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो ये यहां पर इसका मेन बेनिफिट है। अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत आपको अलग अलग बेनिफिट यहां पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो आप सिंपली नीचे की तरफ आएंगे, क्लिक टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने यहां पर जितने भी सारे एलिजिबल डॉक्यूमेंट है इस योजना में, वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। ये भी आपको जो हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिल जाती है। ऊपर आप इंग्लिश में देख सकते हैं और नीचे आप जो है हिंदी में देख सकते हैं। तो यहां पर आपके पास में जो भी आवेदन करता है उसके पास में 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसमें कि आवेदक का आधार विवरण, ठीक है ना। तो यहां पर आपका जो है आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए आवेदक का, जिसमें कि आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम और आधार कार्ड में जन्म तिथि पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, जिसमें दिन महीना साल, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि केवल साल साल लिखा है, वो आधार कार्ड यहां पर मान्य नहीं होंगे। उसी तरह से आपके परिवार में जितने भी सारे मेंबर्स हैं उन सभी का भी आधार डिटेल आपके पास में होना चाहिए। उसके अलावा यहां पर जो है आवेदक का एक सक्रिय बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक खाता संख्या आपके पास में होना चाहिए, बैंक का नाम, शाखा का नाम, आईएफएससी कोड, और आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें डीबीटी इनेबल होना चाहिए, आधार लिंक होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पर जो है आय प्रमाण पत्र आपको लगेगा जो कि 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए, और जिस भूमि पर आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण करना चाहते हैं उसका कोई भी एक दस्तावेज आपके पास में होना चाहिए, जैसे कि रजिस्ट्री है, पट्टा है, पावती है, या कोई भी टैक्स रिसिप्ट है, ठीक है ना। अगर ये पांचों के पांचों डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप सिंपली प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर एलिजिबिलिटी चेक करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहले यहां पर अपना स्टेट सिलेक्शन करना होगा। तो जिस किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप इस तरह से स्टेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको जो है अपना एनुअल इनकम बताना होगा, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एनुअल इनकम यहां पर एंटर कर देंगे। तो जो भी आपका इनकम है इस तरह से आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको योजना को सिलेक्ट करना है, किस योजना के अंतर्गत आप आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका जो है भारत में कहीं पर भी कच्चा पक्का मकान है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग यस नो फिल करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने जो है पिछले 20 साल में किसी भी हाउसिंग स्कीम का सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का बेनिफिट लिया है, तो आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग यस नो करेंगे। एंड यहां पर आप एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पर अगर आप जो है एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपके सामने जो है आधार कंसेंट का पेज यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं तो आपको जो है होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा वापस से। तो अभी दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको जो है आधार नंबर डालने का ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप अपना आधार नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इस पर आपका आधार कार्ड पे नाम क्या है वो नाम आपको सेम एज इट इज यहाँ पर इंटर कर देना है। तो अभी आपको जो है नाम इंटर करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप जनरेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप जनरेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा जाएगा। आपको जो इस वाले पॉपअप को ओके करना है। जो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया है ओटीपी को आपको यहां पर इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको जो है सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवेदन फॉर्म है खुलकर आ जाता है, जहां पर कि 5 स्टेप में आपको जो है अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को फिल करना होगा। अब यहां पर दोस्तों आपका जो नाम है अभी आपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल किया था, नाम आ चुका है, आधार नंबर आपका यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहां पर आपको जो है अपना पैन कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो पैन कार्ड नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहां पर आप जो अपना डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के माध्यम से यहां पर एंटर करेंगे। यहां पर आपका जो मोबाइल नंबर एक्टिवेट है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। ईमेल आईडी है तो आप डालेंगे, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। जेंडर सिलेक्शन आपको यहां पर कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको वैवाहिक स्थिति, आप सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप अनाथ है, तो आप इसको यस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहां पर आपको पिता के नाम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी। तो पिता अगर जीवित है तो आप इसको श्री सेलेक्ट करेंगे, पिता का नाम यहां पर लिखेंगे और यहां पर पिता का आधार नंबर इंटर कर देंगे। अगर मान लीजिए पिताजी नहीं है, पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आप यहां पर स्वर्गीय को सिलेक्ट करेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, आधार नंबर डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से आपको माता के नाम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी। उसके बाद आपको यहां पर एम्प्लॉयमेंट का स्थिति बताना है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड पर्सन है, रेगुलर बेस पर काम करते हैं, लेबर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका व्यवसाय क्या है, आप क्या काम करते हैं पर्टिकुलर आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। रिलीजन आपको आपका जो भी धर्म है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। कैटेगरी एसटी, एससी, ओबीसी जो भी आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता आप यहां पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। सारी इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद यहां पर आपसे जो है पूछा जाएगा क्या आप जो है इन योजनाओं के अंतर्गत आते हैं, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप सिंपली इसको नो करेंगे एंड 7 कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आपके सामने यहां पर जो है फैमिली मेंबर्स की डिटेल को ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर आपके परिवार में जितने भी सारे मेंबर्स है उनका आपको यहां पर नाम एंटर करना होगा एक एक करके। तो सबसे पहले आप नाम लिखेंगे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, जिस मेंबर को आप ऐड कर रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। यहां पर आप रिलेशन बताएंगे, आप जिस मेंबर को ऐड कर रहे हैं उसका जेंडर आप यहां पर बताएंगे, आधार संख्या यहां पर लिखेंगे, उसका क्या काम है वो आप यहां पर बताएंगे एंड ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका एक मेंबर ऐड हो जाएगा। उसी तरह से आपके फैमिली में जितने भी सारे मेंबर्स हैं सभी को एक एक करके आप यहां पर ऐड करेंगे। जब सारे मेंबर आपके ऐड हो जाएंगे तो आपको 7 कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अभी आपके सामने यहां पर जो है हाउस होल्ड की डिटेल आ जाएगी, जिसमें कि एलिजिबिलिटी चेक करते टाइम आपने जो भी डिटेल फिल की थी वो आपको दिखाई जाएगी। यहां पर आपकी जो वार्षिक आय आपने फिल की थी वो आपको बताई जाएगी। इस आय का इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। तो यहां पर आप जो है चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जहां कहीं भी आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट रखा है उसको आप जो है सिंपली सेलेक्ट करेंगे, ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट यहां पर इस तरह से आ जाएगा। आपको अपलोड वाले बटन पे क्लिक करना है, सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि आप जिस शहर में रह रहे हैं या जिस गांव में आप रह रहे हैं वहां पर आप कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं, तो आपको यहां पर बता देना है जितने भी वर्षों से आप निवास कर रहे हैं। घर का स्वामित्व आपका खुद का है, आप रेंट से रहते हैं या आपके पास में कोई मकान नहीं है। अगर आपका खुद का मकान है तो आप ऑन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप रेंट से रहते हैं तो आप रेंट सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास कोई भी मकान नहीं है तो आप नो हाउस को सेलेक्ट करेंगे एंड 7 कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप 7 कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर अब आपके सामने एड्रेस डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको जो अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना होगा, जिस एड्रेस पर अभी आप करंटली निवास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मकान फ्लैट संख्या आपको यहां पर लिखनी है, गली मोहल्ले का नाम आपको यहां पर बताना है, स्टेट सिलेक्शन आपको यहां पर कर लेना है, जिस किसी भी स्टेट के अंतर्गत आप आते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप अपना स्टेट सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो है अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कर लेना है कुछ इस तरह से। यहां पर आपको जो है उप डिस्ट्रिक्ट मतलब जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको क्षेत्र सेलेक्ट करना है, सिटी है या अंडर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको जो है सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जिस सिटी के अंतर्गत आप आते हैं। एरिया का पोस्टल पिन कोड आप यहां पर एंटर करेंगे। उसी तरह से आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहां पर फिल करना होगा, अगर सेम है तो आप सेम एज इट इज फिल करेंगे। और उसी तरह से आपको यहां पर जो है जिस भूमि पर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण करना चाहते हैं उसका एड्रेस फिल करना होगा। तो सेम एड्रेस आपको यहां पर भी फिल करना है। बस यहां पर आपको जो है भूमि का एक दस्तावेज अपलोड करना होगा, जो भूमि जिस पर कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण करना चाहते हैं। तो दस्तावेज में यहां पर आपके पास अगर भूमि की रजिस्ट्री है, अगर आपके पास में पट्टा है, या आपको जो है उस भूमि से रिलेटेड सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड इशू बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मतलब ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से आपको उस भूमि की तरफ से जारी किया गया है, उस भूमि का रिकॉर्ड जो है जारी किया गया है, उसको भी आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए भी आप सिंपली चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जहां कहीं भी आपने अपनी फाइल को रखा है उसको आप सेलेक्ट
करेंगे, ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी फाइल यहां पर आ जाएगी। अपलोड वाले बटन पे क्लिक करके आप फाइल को अपलोड कर देंगे। सारी इंफॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद आपको 7 कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी लास्ट में आपके सामने बैंक अकाउंट डिटेल प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाता है, जिस बैंक अकाउंट में आप जो है पैसा लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, यहां पर आपको बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, बैंक का आईएफएससी कोड यहां पर डालना है, गेट बैंक डिटेल वाले बटन पे क्लिक करना है। तो आपकी बैंक की कंप्लीट डिटेल आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब बैंक सिलेक्शन करने के बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप जो है सरकार की किसी भी इन योजनाओं में से किसी भी योजना का आपने बेनिफिट लिया है, तो आप इसको यस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। दो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे, आप दोनों को चेक मार्क करेंगे एंड फॉर्म को यहां पर फाइनली सेव कर देंगे। जैसे आप फॉर्म को सेव करेंगे आपको जो है एक रेफरेंस आईडी यहां पर दिया जाएगा, उस रेफरेंस आईडी को आप जो है नोट करके अपने पास रख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर जो है फॉर्म फिल करने के बाद डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे आप यहां पर अपना फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपका जो फॉर्म है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी की जो टीम है उनको फॉरवर्ड किया जाएगा। फिर टीम की जो है आपके घर पर विजिट की जाएगी, जो भी एड्रेस आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे प्रेजेंट एड्रेस, इस एड्रेस पर जो है विजिट होगी। विजिट के दौरान आपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज यहां पर प्रोवाइड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। आपका आधार कार्ड, फैमिली मेंबर्स का आधार कार्ड, आपका इनकम सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट डिटेल और आपका जो भी भूमि का दस्तावेज है, ठीक है ना, पट्टा, पावती, रजिस्ट्री जो भी है, वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट फिजिकली मांगे जाएंगे। उनका कॉपी आपको जो है सबमिट कराना होगा। अगर टीम आपके घर पर विजिट नहीं करती है तो आपको जो भी आपका नगर निगम, नगर पंचायत है, वहां पर आपको जो भी आपका नगर पालिका है वहां पर आपको जाकर संपर्क करना है 1 महीने के अंदर अंदर। जब आप संपर्क करेंगे तो हो सकता है वहां पर आपसे जो है डिटेल मांगी जाए, तो उनको आपको मैन्युअली सारी डिटेल प्रोवाइड करानी होगी। उनके द्वारा आपका जो फॉर्म है उसको वेरीफाई किया जाएगा। फॉर्म को वेरिफिकेशन करने के बाद फिर जब आपका फॉर्म अप्रूव होगा तभी आपको जो है इंस्टॉलमेंट मिलेगी, जब गवर्नमेंट यहां पर पैसा डालेगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसके पहले अगर आप सोच रहे हैं कि फॉर्म भरने के ठीक तुरंत बाद आपको पैसा मिल जाए तो ऐसा यहां पर नहीं होगा। ये एक सर्वे फॉर्म है, इसको आप फिल करेंगे, इसके बाद गवर्नमेंट आपको यहां पर जो है क्रॉस चेक करेगी। क्रॉस चेक करने में अगर आपके सारी इंफॉर्मेशन सही पाई जाती है, अगर आपका जो फॉर्म है वेरीफाई किया जाता है तो ही आपको इस योजना का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आप यहां पर डायरेक्टली फॉर्म फिल करके पैसे की उम्मीद गवर्नमेंट से नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 से रिलेटेड कंप्लीटली डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। किस तरह से फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, सारी इंफॉर्मेशन डिटेल से मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। आपका भाई आपके लिए इसी तरह की डिजिटल इंडिया से रिलेटेड नई नई इंफॉर्मेशन लेकर आते रहता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।